बहुत बड़ी ये जो पर्व है, जो छठ है, इस पर्व को पूरे देश में मनाया जा रहा है। हिमालय से लगा करके कन्याकुमारी तक जिसको मनाया जाता है। अभी हम 2-4 दिन पहले रामेश्वर में थे, वहाँ से लगाकर एक बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ है और बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। हमारे बीच में माननीय जल संसाधन मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार, श्री जन जन के नायक, शाजापुर पूरे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान हुकम सिंह जी कराड़ा साहब यहाँ पधारे हैं और उनका भारतीय परिवेश देखकर मैं गदगद हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। इनका रहनी सहनी तो बहुत ही अच्छी लगती है। दसों को वर्षों से हम सब इस सुंदर से वातावरण को एक बनाने की कोशिश करते थे। जब प्रथम वर्ष में सुगुणा बाई साहब ने यहाँ कथा करी थी और वो जो मंच बना था, वहां पर चारों तरफ टेंट ही टेंट था, बारिश आई जबरदस्त और सब हैं तो भाई हाँकड़ा भला, तो सुगड़ते गए। अब कितने अंदर हो, क्योंकि जनसंख्या इतनी थी कि वो उसमें टेंट में ही नहीं बनी, सब भीग गए। दूसरे साल इस हॉल का निर्माण शुरू हुआ, यहाँ तक बना, कथा हुई, छोटा पड़ गया। इस वर्ष कोशिश करी इसको और लंबा बनाएंगे और अब जब बनाया तो ये भी मुझे तो लगता है वहाँ जहाँ मंत्री साहब की गाड़ियाँ खड़ी वहाँ तक तो पब्लिक खड़ी है। तो देख रहा हूँ जनता तो ईश्वर की कृपा से ये देवनारायण भगवान के दरबार में, क्योंकि ये धर्म राजा है, धर्म का दरबार है, यहाँ पर भक्तों की कमी नहीं, भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। देखते ही देखते ऐसा लगता है कोई भगवान ने इन फसलों के, इन फलों में से मनुष्यों को उत्पन्न कर दिया हो। कहां से मनुष्य आ गए, चारों तरफ से वृक्षों से तक मनुष्य नजर आ रहे हैं इधर निकलते हुए। तो बहुत अच्छा भव्य आयोजन चल रहा है। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सुगुणा बाई साहब बहुत नन्ही सी बच्ची, बहुत छोटी उम्र में 7 साल की बच्ची से उन्होंने बहुत बालक अवस्था से भगवान श्री कृष्ण की उस गुणानुवाद को गाया है और बहुत प्रेम से, बड़े श्रद्धा से वो गाती हैं। उनके जन्म स्थान में एक बहुत बड़ा आश्रम है सिद्ध खंडी धाम, वहां से उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया और गुजरखेड़ी गांव पार्वती नदी के तट पर, वहां से उन्होंने भागवत जी का संकनाद किया, शुरू किया और आज इस स्तर पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि समुद्र के जैसा सुंदर स्वरूप जो पब्लिक का बना हुआ है, यहाँ से नजर पड़े वहां तक मनुष्य नर नारियों का दर्शन हो रहा है और भगवान नर में और लक्ष्मी नारी में दिखती है, ये बात सही है और हम बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। आज हमारे बीच माननीय श्री हुकम सिंह जी कराड़ा साहब मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि वे अपने विचार प्रकट करें, 2 शब्द मंच पे पधारे और आशीर्वचन 2 शब्द के रूप में तो दे। तो वहां खड़े होकर के सबको ऐसे अभिवादन कर दो, खड़े होकर के सबको। हाँ, क्या बात है, ये होती है गहराई। आपने देखे होंगे दुनिया भर के मंत्रियों को, पूरे देश में नहीं हो, पूरे दुनिया में ही होते हैं मंत्री जी, माइक बताते ही खुश हो जाते हैं, आइए बिल्कुल हाँ हम बोलेंगे, और 1 घंटा तक तो देने का सवाल ही नहीं होता है वापस। हमारे जैसे बाबा जी इंतजार ही करते रहते हैं, हमें मिले। पर भाइयों, एक बार फिर से करतल ध्वनि से स्वागत करें मंत्री जी का। और मैं एक बात और बताऊं आपको कि मुझे कितने ही जनों ने, कितने ही मनुष्यों ने, कितने ही रायचंदों ने राय दी कि आप मंत्री जी को कहो कि आपके जो काम चल रहा है उस पे छत मंत्री जी डलाएंगे, आपके प्रेमी हैं। मैंने कहा देखिए, मैं हूं एक बाबा जी और बाबा जी का काम है मांगना, मगर मैं तुम्हारे कहने से नहीं मांगूंगा, मैं ईश्वर से ऐसा मांगूंगा कि उनको अभी तो मध्य प्रदेश सौंपा है, कल राष्ट्र सौंपे, फिर आनंद आएगा। राष्ट्र की सेवाएं हम देखना चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ। आइए बाई साहब के पास चल।